हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैंने फ्रिज और फ्रीज़र को अच्छे से डीप क्लीन करके रीऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ ऑर्गेनाइजिंग बिन्स भी मैंने खरीदे हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, इसीलिए फ्रिज भी मैं वीक में एक बार क्लीन करती हूँ फ्रूट्स और वेजीज़ स्टोर करने से पहले। बट मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग फ्रिज की बहुत ही ज़रूरी है। वीकली क्लीनिंग जस्ट एक स्पॉट क्लीनिंग की तरह ही है, लेकिन मंथ में अगर एक बार अच्छे से हम फ्रिज को डीप क्लीन कर दें अंदर और बाहर से, तो पूरे महीने फ्रिज को मेंटेन करना ईजी रहता है, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना ईजी रहता है। आज मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की है, जो कि एक मेरे मंथली क्लीनिंग रूटीन का पार्ट है। फ्रिज को पहले मैं पूरा खाली कर दूंगी और स्टोरेज पिन्स, फ्रिज शेल्फ्स और फ्रिज ड्रॉर्स को अच्छे से साफ़ करूंगी। स्टोरेज पिन्स और फ्रिज ड्रॉर्स ज़्यादा गंदे थे, इसलिए मैंने उन्हें गर्म पानी और डिश सोप के साथ साफ़ किया है। शेल्फ्स बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो उन्हें ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ साफ़ किया है। ये कुछ फ्रूट्स और वेजीज़ हैं जो मैंने वॉलमार्ट से खरीदे हैं और डॉलर स्टोर से ये क्लियर बिन्स खरीदे हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फ्रिज खाली करने के बाद सभी फूड आइटम्स मैंने काउंटर टॉप पे रख दिए हैं और ये फ्रिज ड्रॉर्स ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, इन्हें मैं अब साफ़ करूँगी। यहाँ कनाडा में काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये फ्रिज है, बहुत सारे शेल्व्स और ड्रॉर्स हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स यूज़ नहीं किए हैं। बट इंडिया में ज़्यादा स्पेशियस नहीं था फ्रिज मेरे पास, तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने यूज़ करके फ्रिज को ज़्यादा फंक्शनल और ऑर्गेनाइज रखा था। ऑर्गेनाइज्ड स्पेस घर में हमेशा ही ईजी रहती है मेंटेन और क्लीन रखने में, और ये ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं घर को ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल बनाए रखने में। इन सभी ड्रॉर्स और पिन्स को साफ़ करने के बाद फ्रिज को अंदर और बाहर दोनों ही साइड से साफ़ करके ऑर्गेनाइज करूँगी। फ्रिज को अंदर और बाहर दोनों साइड से साफ़ किया है मैंने ऑल पर्पस क्लीनिंग स्प्रे और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। ऑल पर्पस क्लीनिंग स्प्रे नॉन टॉक्सिक है और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। ये लेवेंडर सेंट में है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। और माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ्स परफेक्ट हैं किसी भी सरफेस से डस्ट और डर्ट को अच्छे से साफ़ करने में। डस्ट डर्ट बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लेते हैं ये क्लीनिंग क्लॉथ्स, और ये दोनों ही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं। क्लीनिंग प्रोसेस इससे काफ़ी ईजी हो जाता है, और इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। फ्रिज बहुत ही जल्दी गंदा और मेसी हो जाता है, और अगर टाइमली साफ़ ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बाद में फ्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना। और अगर टाइम टू टाइम फ्रिज साफ़ होता रहे, महीने में एक बार डीप क्लीनिंग अगर फ्रिज की होती रहे, तो खाने की वेस्टेज भी कम होती है। ये सभी स्टोरेज बॉक्सेस ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं, कुछ पानी के ड्रॉप्स हैं इसमें, तो इन्हें मैं एक साफ़ कपड़े के साथ अच्छे से ड्राई कर दूंगी। और इन सभी ड्रॉर्स को फ्रिज में फ़िक्स करने के बाद फ्रिज पिन्स में सभी सब्जियाँ और फ्रूट स्टोर करूँगी। फ्रिज, स्टोरेज बिन्स और स्टोरेज ड्रॉर्स को साफ़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा रहता है खाने को कैटेगराइज़ करना। खाने को ग्रुप में या फिर कैटेगराइज़ करके रखने से फ्रिज ज़्यादा फंक्शनल और मैनेजेबल रहता है। सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मैंने शॉपिंग बैग्स में से निकाल के टेबल पे रख दिया है, और अब इसके बाद मैं बिन्स में इनको रखूँगी। ये सभी ट्रांसपेरेंट बिन्स हैं जिसमें खाना स्टोर करना बहुत इजी है, साफ़ करना इन्हें बहुत इजी है, और इससे खाने पे भी नज़र रहती है। ग्रॉसरीज कब स्टॉक अप करनी है किचन में, इसका आइडिया भी रहता है। किचन में भी मैंने ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स यूज़ किए हैं स्पाइसेस, दालें और ड्राई फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए। नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड किचन तो रहता ही है, बट ग्रॉसरी शॉपिंग कब करनी है, रीस्टॉकिंग कब करनी है, ये भी प्लान करना ईजी हो जाता है।
फ्रिज डोर में भी काफ़ी स्टोरेज स्पेस है, इसलिए मुझे और भी इजी हो गया है फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना, खाने को ग्रुप करके फ्रिज में रखने के लिए। अदरवाइज़ और बिन्स मुझे यूज़ करने पड़ते फ्रिज में सभी खाने को स्टोर करने के लिए। सभी बिन्स को मैं रख दूंगी शेल्फ्स पर, और ये एडजस्टेबल शेल्फ्स है, अकॉर्डिंगली इन्हें यूज़ कर सकते हैं। वीकली मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ और बल्क में सामान नहीं खरीदती हूँ, इसलिए एज इट इज़ मैंने इन शेल्फ्स को यूज़ किया है स्टोरेज के लिए। फ्रूट्स मैंने सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखे हैं और बाकी की वेजीज़ मैंने जो नीचे की शेल्फ्स और स्टोरेज बॉक्सेस हैं उसमें रखे हैं। स्पेसिफिक फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए अगर एक स्पेसिफिक शेल्फ या ड्रॉर डेडिकेटेड हो तो इजी होता है चीज़ों को परफेक्टली यूज़ करना, और इससे काफ़ी सारा टाइम भी बचता है, वेस्ट नहीं होता है चीज़ों को ढूंढने के लिए। और अगर एक ही ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम या पैटर्न फॉलो करें तो क्लीनिंग प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है और क्लीनिंग टाइम भी काफ़ी सेव होता है, क्योंकि हमें पहले से ही आइडिया रहता है कि क्लीनिंग में कितना टाइम लगेगा और उस स्पेस को ऑर्गेनाइज करने में कितना टाइम लगेगा। सॉसेस, मेयो, चीज़, बटर, ड्रिंक्स, ये सब मैंने अलग अलग कंपार्टमेंट में रख दिए हैं। फ्रिज साफ़ करने के बाद फ्रीज़र को साफ़ किया है मैंने ऑल पर्पस क्लीनिंग स्प्रे और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। एगोस, हैश ब्राउन्स, फ्रोज़न कॉर्न और पीज़ मैंने फ्रीज़र में रखे हैं। बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स यहाँ पर नहीं रखे हैं, बट काफ़ी स्पेशियस है और भी फ्रोज़न इसमें खाने का सामान रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने फ्रिज और फ्रीज़र को डीप क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ किया है। फ्रिज का साइज़ कोई भी हो, स्मॉल या लार्ज, बट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम से फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगा है फ्रिज को साफ़ करने में, और अब फ्रिज अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है। डेली, वीकली और मंथली क्लीनिंग रूटीन फॉलो करने से घर को मेंटेन करना काफ़ी इजी है। कनाडा आने से पहले थोड़ा सा मुझे डाउट था कि यहाँ पर हमारी फेवरेट फ्रूट्स या वेजीज मिल भी पाएंगे कि नहीं, बट वॉलमार्ट, इंडियन स्टोर्स यहाँ पर काफ़ी हैं, लॉन्गूज है, कॉस्को भी है यहाँ पर, तो इन सभी स्टोर्स में ये सब्जियाँ और फ्रूट्स मिल जाते हैं ईजीली। अभी फ़िलहाल मैंने इन सभी सब्जियों को इन बॉक्सेस में ही रखा है, लेकिन जब भी मुझे बनाना होता है कोई भी सब्ज़ी तो एक दिन पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसे साफ़ करके कट करके किसी ग्लास कंटेनर में रख दूं। इससे काम किचन में नेक्स्ट डे काफ़ी इजी हो जाता है। फ्रिज को साफ़ करने के बाद डाइनिंग टेबल और किचन काउंटर टॉप को मैंने साफ़ किया है, और लास्ट में मैंने किचन फ्लोर को वैक्यूम किया है। अमेज़ॉन से टीवी और एक ड्राइंग रैक हमने ऑर्डर किया था, जो अभी इस दिन मुझे रिसीव हुआ। अब यहाँ पर भी कनाडा में धीरे धीरे हमारा सामान जुड़ना शुरू हो गया है घर का। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।